अच्छा अब्दुल्ला, ये बताएं, ये भारत की बैक टू बैक जो हजीमत उनको उठानी पड़ रही है, और आपने देखा कि चाहे सफारती मैदान है, मिलिट्री का मैदान है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, इंटेलिजेंस का वॉरफेयर का मैदान है, वहाँ हर तरफ उनको नाकामी हुई। एक तो बड़ी, मुझे जिसको कहते हैं कल, एक आप सारी दुनिया ने देखा, मैं अपने दोस्तों को कह रहा था ऑफिस में कि मेरी नज़र में 2025 की बहुत सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि जिस तरीके से जयशंकर बांग्लादेश में चल के आके ख़ुद उन्होंने मुसाफा किया हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से, तो ये लगता है कि शायद उनको अंदाज़ा हो गया कि ये जोक हैज़ गॉन टू फॉर ऑफ। अब नतीजतन सॉरी करके चीज़ों को वापस लाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो मोदी पे इल्ज़ाम लगा है 2019 के पुलवामा के वाक़े का, और ये जो मौजूदा सूरत हाल डेवलप हो रही है, जयशंकर और जनाब हमारे स्पीकर के दरमियान जो बातचीत हुई है, एक जिसको कहते हैं मामूली सी, जिसको कहते हैं उन्होंने डिप्लोमेटिक लेवल पे, वो कहते हैं डिप्लोमेटिक नाइसिटीज़ का एक्सचेंज होना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है जयशंकर और जनाब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब की मुलाकात का, तो मेरी अयाज सादिक साहब से इस मामले पे बात हुई, और वो एक ऐसी रस्मी तो मुलाकात थी बस ऐसे। और आपको मालूम है कि भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर आ रहा है पूरी दुनिया से कि भारत जो है वो आइसोलेशन की तरफ भी जा रहा है, और भारत जो है वो हठधर्मी का भी मुजाहरा कर रहा है। दूसरी जानिब जो है भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ गालिबन कोई उसने 1 to 1 जो है वो अड्डा, जिसको कहते हैं पंजाबी में लगा लेना, वो लगाया हुआ है। तो वो मेरे ख्याल में डिस्पेल करना चाह रहा था इस सारी सिचुएशन को, और जयशंकर जो है वो चाहता था कि दुनिया के सामने एक मैसेज दिया जाए। एंड आई थिंक द मैसेज इज वेल डिलीवर्ड, बिकॉज आज आप अरब न्यूज़ को उठा के देख लें, बाकी को देख लें, तो तमाम जगह जयशंकर के मुसाफे का जो बात है वो सामने आ रही है। लेकिन इस सब के पीछे इनकी कहानी है। आपको पता है कि ये बगैर मतलब के कुछ नहीं करते, ये आइसोलेशन का शिकार थे। अब ये चाहते हैं कि बांग्लादेश की सरजमीन के ऊपर मुसाफा करके दुनिया को वो जो अपना एक एग्रेसिव स्टांस था और एक मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का जो एक तासुर था, उसको डिस्पेल करने की एक नाकाम कोशिश की गई है। हाउएवर, पाकिस्तान तो पहले भी जो है हमेशा खुले दिल से बातचीत करने के लिए तैयार था, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इट्स कोर इश्यूज, यानी कि कश्मीर का मामला है, सिर क्रीक का मामला है, पानी का मामला है। इन मामलात के ऊपर हम उनके साथ किसी भी सूरत जो है वो कोई अपने आप को 1 स्टेप डाउन नहीं कर सकते। तो ये एक मेरे ख्याल में ये बात आ गई। दूसरी आपने जो है वो, लेकिन अब्दुल्ला एक और चीज़ पे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये हाथ मिलाया तो चलें, अच्छी बात हो गई। आपने देखा कि मोदी हुकूमत ने ये सियासत जो है वो खेलों के मैदान में भी ले गए। अभी सारी दुनिया ने एक्सरसाइज किया, सारी दुनिया की जो स्पोर्ट्स तंजीमें हैं उन्होंने इतराज़ किया कि भाई चाहे वुमेन क्रिकेट हो रही हो, चाहे हमारे लड़कों की क्रिकेट हो रही हो, हाथ नहीं मिलाना। हाथ मिलाने पे भी उनको ऐसा कर दिया गया था कि वो नफ़रत फैलाई जा रही थी। आपको लगता है कि ये अब जहां आप कह रहे हैं कि उनको शर्मिंदगी है, अपनी बात तन्हाई को तोड़ना चाह रहे हैं, तो अब आइंदा के लिए आप देखते हैं कि ये कम से कम ये शुरुआत हो जाएगी, कम से कम थोड़ा सा लहजा ठीक होगा। अब ये खिलाड़ी मिलेंगे, हाथ मिलाया जाएगा, तो कम से कम ये जो किसी हद तक हमारे दरमियान जो दूरी है, कम से कम लोगों के दरमियान उसमें कमी वाक़ होगी, दोनों मुल्कों के लोगों के दरमियान। जी, आइस तो मेल्ट की है ना जी, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। और जाहिर है फौरन जब आपके मिनिस्टर काम कर रहे होते हैं तो उसका कोई मकसद होता है, वो ऐसे बगैर वजह के हाथ नहीं मिलाया जाता। उसके पीछे एक पैगाम होता है जो आपने डिप्लोमेटिक सतह पे देना था। और पूरी दुनिया में, जैसे आपने खुद कहा कि भारत के ऊपर लानतान हो रही थी दूसरे लफ्जों में, और कहा यह जा रहा था कि भारत जो है वो बड़ा जुल्म कर रहा है, और भारत जो जिस तरीके से क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है, खेलों का सत्यानाश कर रहा है, ये कोई अच्छा लबो लहजा नहीं है। तो जाहिर है ये मेरे ख्याल में उनकी तरफ से एक काविश है, इसको हम वेलकम करते हैं। दूसरी जानिब जो आपने बड़ा अहम नुक्ता था वो था संतन पांडे का। संतन पांडे जो हैं वो जो है समाजवादी पार्टी के एक मेंबर हैं लोकसभा के, और उन्होंने एक बड़ा अहम बात कही है। उन्होंने कहा कि जी 2014 के अंदर जो इलेक्शन हुए उसके अंदर लोकसभा के, उसके बाद जो वादे वईद किए गए थे, जिसमें सबसे पहले कहा गया था गुर्बत जो है वो ख़त्म की जाएगी, फिर ये कहा गया था जो काला धन है गैर मुमालिक में पड़ा हुआ उनको वापस लाया जाएगा, और तीसरा ये कहा था कि हर गरीब आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए जो है वो जमा करवाए जाएंगे। तो इनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ और झूठ बोला गया।
अब वो नेक्स्ट इसका स्टेप बताते हैं। स्टेप ये बताते हैं पांडे साहब कि जनाब मोदी ने अपने जो इंटरनल वादे किए थे उनसे वो डिविएट कर गया, उनको वफा ना कर पाया और उसको छुपाने के लिए, पब्लिक प्रेशर को मिटाने के लिए उसने पुलवामा जैसे वाकयात जो है वो करवाए, पहलगाम जैसे वाकयात कराए। और ये बात आपको याद होगा कि इससे पहले जो है वो सत्यपाल मलिक जो गवर्नर था कश्मीर का, उसने भी ये बात कही थी कि उड़ी हमला जो था वो इट वाज एन इनसाइड जॉब। और फिर सत्यपाल मलिक की जो एक खुफिया मौत हो गई, जिसको मैं खुफिया इसलिए कहूँगा क्योंकि उसको जानबूझ के मौत के मुंह में धकेला गया, उसको एक ऐसे अस्पताल में डाला गया जो बहुत ही कमज़ोर अस्पताल था। और एक साबिक गवर्नर को इस तरह से ट्रीट करना, इसका मतलब है इसके पीछे कोई मकासद थे। और आज भी उसकी फैमिली ये कहती है कि सत्यपाल मलिक को जो है वो कायदा साजिश के जरिए कत्ल करवाया गया। अब दूसरी जानिब जो है वो ये कहते हैं कि जी इसके ऊपर बजाय इंक्वायरी करने के, बजाय कोई और मामलात सामने लाने के, और फिर उन्होंने ये भी इसके अंदर जो तशबीह दी वो ये कहा कि समझौता एक्सप्रेस की और बाकी जगहों के ऊपर कोई इंक्वायरी सामने नहीं लाई गई। तो ये एक भारत के अंदर बॉम्बशेल बन के जो है वो गिरा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।